दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश का एक तहसील है चंदेरी, जहां पर हम लोग हैं, जो अशोकनगर जिले में आता है। सिंहपुर महल में हम लोग इस समय हैं, जो चंदेरी शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। हमारे साथ इंजीनियर पुनीत पांडे हैं। हम दोनों निकले हैं, जो पुरातत्व की चीजें हैं, जो पुरानी धरोहर है, उसको शूट करने के लिए, उसको रूबरू होने के लिए, उसको जानने के लिए, उस इतिहास को जानने के लिए और आप लोगों के बीच में लाने के लिए। इसलिए आज हम हैं सिंहपुर महल। पुनीत जी क्या कहेंगे, किस प्रकार की पहल है? देखिए, ये आपके द्वारा जो चलाई जा रही है, हमारे पुरातत्व जो स्ट्रक्चर हैं, रियल स्ट्रक्चर हैं, उनके बारे में जानने के लिए बेहद आकर्षक ये जो पहल आपके द्वारा चलाई जा रही है, इससे निश्चित तौर पर हमारे बुंदेलखंड के लोगों को जानने को मिलेगा कि हमारे बुंदेलखंड में आखिर कौन कौन से ऐसे प्राचीन मॉन्यूमेंट और धरोहरें हैं जिनके बारे में हम लोग अभी रूबरू नहीं हुए हैं। आपके द्वारा निश्चित तौर पर जो ब्लॉगिंग के माध्यम से लोगों तक जो पहल चलाई जा रही है, सौरभ जी, ये तो बधाई के पात्र हैं और इसी प्रकार से आप आगे बढ़िएगा और ऐसे ही हम लोग को अलग अलग मॉन्यूमेंट पर लेकर चलिए। देखिए, मध्य प्रदेश टूरिज्म का जो है बढ़िया मोनो लगा हुआ है सिंहपुर महल, और हम लोग चलते हैं सिंहपुर महल और इस महल के बारे में जानते हैं कैसा महल है, क्या कुछ है। आइए चलते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम सिंहपुर महल की तरफ बढ़ते हैं तो हमें तालाब दिखाई देता है और घाटी पर एक महल बना हुआ है, जिसे हम सिंहपुर महल कहते हैं। उसकी तरफ हम लोग गाड़ी से बढ़ जाते हैं और घाटी चढ़ती हुई हमारी गाड़ी सिंहपुर महल की तरफ बढ़ती है और हम उस नज़ारे को देखने के लिए आतुर हो जाते हैं कि महल कैसा है, महल की बनावट कैसी है, महल कितना पुराना है। और जैसे जैसे आप घाटी चढ़ते जाएंगे, आपके दिल में, आपके दिमाग में कई प्रश्न उमड़ाइयाँ लेने लगेंगे और मंदिर के साथ साथ वहाँ का जो महल है उसके बारे में जानकारी पाने के लिए आप आतुर हो जाएंगे और महल की तरफ और मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए आप जैसे ही थोड़े आगे बढ़ेंगे घाटी चढ़कर, आपके सामने एक देवी जी का मंदिर दिखाई देगा, जो बहुत छोटा है लेकिन काफ़ी पुराना मंदिर है। तो बताया जा रहा है जो शहरिया समाज के लोग होते हैं वो यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। जब इनके परिवार में किसी की शादी होती है तो यहाँ पर हाथी लगाने के लिए आते हैं और मंदिर भी काफ़ी पुराना है। और एक और परंपरा इन्होंने बताया, जो लोगों ने बताई है कि जो महल है वहाँ पर हाथी लगाने के लिए भी लोग आते हैं और ये कहते हैं हमारे राजा का महल है। तो पुरानी परंपरा इस मंदिर की, और यहाँ के जो शहरिया समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए, यहाँ पर शादी विवाह उनके परिवार में होता है तो हाथी लगाने के लिए आते हैं। तो ये छोटा सा मंदिर देवी जी का आपके सामने है सिंहपुर महल। हम वहाँ पर आए हैं, इस महल के बारे में हम बारीकियाँ जानेंगे। इस महल की कितना पुराना महल है, क्या इतिहास है, और आइए चलते हैं इंजीनियर पुनीत पांडे जी के साथ। हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश प्रांत के अशोकनगर जिले की तहसील चंदेरी में स्थित है ऐतिहासिक सिंहपुर महल। चंदेरी शहर से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सिंहपुर महल। सिंहपुर पैलेस की सुंदरता स्ट्रीट के पास एक तालाब की उपस्थिति से और बढ़ जाती है। यह तालाब ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे 1433 में मालिक हेवंत निजाम ने हुसैन शाह घेरी के शासन के दौरान बनवाया था। तो वहीं महल के गेट के पास एक छोटा मंदिर है जो रावतों के कुला देवता नामक परिवार के कुल देवता को समर्पित है। हरे भरे जंगलों और शांत झील के आसपास का वातावरण के साथ संयुक्त महल की सुंदर संरचना इस जगह को वातावरण को आकर्षित बनाती है। सिंहपुर महल विंध्याचल पर्वतमाला के हरे भरे वातावरण से सजाया गया है। महल एक 3 मंजिला इमारत है जिसमें देवी सिंह बुंदेला ने वर्ष 1965 में बनवाया था। इस महल का निर्माण राजा को अपने लगातार शिकार यात्राओं के दौरान एक विश्राम गृह के रूप में किया गया था। तो एक विश्राम गृह के रूप में सिंहपुर पैलेस को बनाया गया था। राजा लोग शिकार करने के लिए आते थे, इसलिए वहाँ पर एक स्थान बनाया जहाँ पर वो रुक सकें और शिकार कर सकें। तो एक विश्राम गृह के तौर पर सिंहपुर महल को स्थापित किया गया था 1965 में। महल के अंदर खूबसूरत हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं
और जो महल के प्रांगण की सुंदरता को बढ़ाते हैं। महल काफी पुराना हो गया है और कई जगह महल की स्थिति जर्जर नजर आ रही है, तो वहीं उसी पहाड़ी पर स्थित महल के पास पानी की व्यवस्था पर्याप्त है, जहां पर ऊपर ही जो बगीचा बनाए गए हैं उनकी सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त है और नीचे तालाब जो है वो आकर्षण का केंद्र तो बना ही हुआ है। जो भी पर्यटक आते हैं उस वहां पर खड़े होकर उस तालाब की तरफ देखते जरूर हैं और निहारते हुए नजर आते हैं उस तालाब को। जैसे ही आप महल के पीछे साइड जाएंगे तो वहां से आप देखेंगे तो आपको तालाब नजर आएगा, सड़क नजर आएगी और पीछे साइड अच्छा खासा एक गार्डन बना हुआ है जहाँ पर लोग बैठते हैं, सेल्फी बाजी करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और इस महल से जुड़ी हुई जो भी इतिहास है उसके बारे में जानकारी करने की कोशिश भी करते हैं। सिंहपुर महल जहाँ पर स्थित है वहाँ आसपास में जंगल बहुत है, साथ ही साथ वहाँ पर पक्षियों का उपस्थिति बहुत देखने को मिलेगी। तरह तरह के पक्षी आपको देखने को मिलेंगे और तालाब की तरफ पक्षियों का उड़ता हुआ झुंड दिखाई देगा, जो सब कुछ यह दर्शाता है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद एक शांत वातावरण, सुकून देने वाली आवाज़ें सुनाई देगी आपको पक्षियों की और बिल्कुल शांत एकांत वहाँ पर देखने को मिलेगा और कई प्रकार के पेड़े भी आपको सिंहपुर महल के अंदर उसके आसपास दिखाई देंगे। शाम के समय जब आप महल जाते हैं तो उस समय आपको सूर्य अस्त होने का दृश्य देखने को मिलेगा और बहुत अच्छी तरीके से आप वहाँ पर सेल्फी खींच सकते हैं। और पीछे वाले भाग में जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पर आप खड़े होंगे तो आपको नीचे साइड चौतरफा आपको जंगल दिखाई देगा, तालाब का दृश्य दिखाई देगा और सुकून आप वहाँ पर महसूस कर सकते हैं, पक्षियों का उड़ना महसूस कर सकते हैं, पक्षी आपको दिखाई देंगे उड़ते हुए और बगल में ही एक सड़क है जहाँ से आवागमन जारी है वाहनों का, तो बड़ा अच्छा दृश्य आपको वहाँ पर दिखाई देगा। जैसे आप सिंहपुर महल के पीछे साइड जाते हैं तो आपके लिए एक ऊंचाई मिलती है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जंगल है और तालाब जो झील है वो भी आपको वहाँ से देखने को मिलेगी और लोग आते हैं वहाँ पर सेल्फी खींचते हैं, सनराइज का भी आनंद लेते हैं। जैसे महल के पीछे वाले हिस्से में जाते हैं तो वहाँ पर बने हुए कुछ कमरे हैं, वहाँ से निकलने के लिए दूसरी साइड जाते हैं तो वहाँ पर जो दरवाजे हैं वो पुराने हैं और साफ़ सफाई बड़ी अच्छी है। एक चीज़ अच्छी देखने को मिली है कि पूरे महल में साफ़ सफाई अच्छी है, बस रख रखाव की कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को मिलती है। कई जगह जो है मरम्मत होने की ज़रूरत है, डैमेज हो चुका है महल और उस पर काम होना भी अभी ज़रूरी है, वरना ऐसी धरोहरों को हम खोते चले जाएंगे। और
जैसे ही हम पीछे साइड चढ़ते हैं तो आपको जीने डैमेज मिलेंगे और वहाँ पर काम होने की बहुत ज़रूरत है। पीछे साइड लोग खड़े होते हैं, सेल्फी खींचते हैं, क्योंकि महल जो है ऊपर साइड 3 मंजिला जो महल है उसको बंद कर दिया गया है। कोरोना काल के बाद लोग वहाँ पर अंदर नहीं जा सकते, तो बाहर से ही पूरे महल को देख सकते हैं। रख रखाव की बहुत ज़रूरत है सिंहपुर महल में, वहाँ पर देख रेख की ज़रूरत है। साथ साथ वहाँ पर जो निर्माण कार्य होना है वो भी ज़रूरी है, समय पर उस निर्माण कार्य को करा दिया जाए, वरना महल धरोहर को ऐसे ही खोते चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है टूरिज्म उसको देखते हुए। और वैसे भी आप सिंहपुर महल से चंदेरी शहर को देख सकते हैं। ऊपर जो पहाड़ी पर किला कोटी बना हुआ है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैमरा की सहायता से। तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो दूरी बताई जा रही है, हम उस महल से चंदेरी का जो किला कोटी है उसको देख सकते हैं। और आपके सामने एक दृश्य सामने देखने के लिए मिलेगा, आप देखिए इस दृश्य को। सूर्य अस्त होने वाला है और हम सब अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर आप जाएंगे तो इस प्रकार के दृश्य आपको शाम की टाइम ही देखने को मिले, बड़ा सुकून मिलता है, एकांत है और बहुत कुछ वहाँ पर जब आप बैठेंगे, सोचेंगे, महसूस करेंगे तो आपको महसूस होगा। तो सिंहपुर महल में जब आप भी जाएं तो आप पीछे साइड जरूर जाएं और वहाँ से आप सेल्फी भी खींच सकते हैं और आपको बहुत कुछ चंदेरी दिखाई भी देगी। सिंहपुर महल आए थे दोस्तों, सिंहपुर महल के हम लोग ऊपर हैं। एक जो हमारे ऊपर पीछे जिनका टॉप फ्लोर है वहाँ पर बंद कर दिया गया है। इस महल को कोरोना काल के समय बंद कर दिया गया था, जब से लोग अंदर नहीं जा सकते, ना ही अंदर घूम सकते हैं। लेकिन जो और नीचे के छोटे छोटे तल हैं वो खुले हुए हैं और हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ से आपको एक प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेगा, चंदेरी की खूबसूरती देखने को मिलेगी। और जो महल है वो चंदेरी से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में है। पीछे देखिए विशाल जंगल आपको दिखाई दे रही, पहाड़ियां दिखाई दे रही होंगी और चंदेरी ऐसी ही पहाड़ियों से घिरी हुई है। आपको सामने दिखाई दे रही है कितनी दूर दूर तक पहाड़ियां और जंगल है, घना जंगल है। और जहाँ पर हमें यहाँ पर एक मंदिर भी है, शहरिया जाति के लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए भी आते हैं। वहाँ पर जो भी उनके घर के कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ पर करते हैं, शादी विवाह के कार्यक्रमों में यहाँ पर हाथी लगाने के लिए आते हैं। और दूर दूर तक आपको विशाल का है जंगल और बहुत अच्छा यहाँ पर एक वातावरण आपको देखने को मिलेगा। बगल में तालाब भी है, उसको भी आप घूम सकते हैं। और जंगल का आप देखिए दूर दूर तक, जहाँ तक आप जाएंगे जंगल। और ये सफेद जो पेड़ से दिख रहे हैं आपके लिए, ये बहुत खूबसूरती और आकर्षण का केंद्र है यहाँ के लिए। जैसे लोग आते हैं तो देखते हैं ऐसे पेड़े कहा पत्तियां नहीं है, केवल डंडल ही डंठल है और पेड़े सुंदर नजर आ रहे हैं। तो जो पेड़ है और जंगल आपको दिख रही है काफी गहराई पर है, आप ऊंचाई देख सकते हैं यहाँ से। तो इसकी गहराई हम पवन जी से कहेंगे थोड़ा दिखाने की कोशिश करें। ये पिछोर रोड है जो उस पर स्थित है और तालाब भी है बगल में, और अगर बगल में एक दो गांव भी बताए जा रहे हैं यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर। तो आइए और चलते हैं दूसरी जगह पर। तो इस समय आप देख रहे हैं एक छज्जा टाइप का बना हुआ है, छज्जे पर हम लोग खड़े हुए हैं और इस साइड आपके लिए जंगल दिखाई दे रहा होगा, बगल में एक सड़क है, गाड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही। तो ये पूरा महल एक बाउंड्री से घिरा हुआ है और नीचे साइड बड़ी खाई देखने को आपको मिल रही है। और इसी के बगल में बड़े बड़े पेड़, इस टाइप के पेड़ आपको देखने को भी मिल रहे होंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होने के बाद, एक पॉजिटिव वेव आपको दिखाई महसूस हो रही है। और सूरज की समय जो है डूबती हुई किरणें एक नया सापन देने की कोशिश कर रही हैं, चमक देने की कोशिश कर रही हैं, लालिमा देने की कोशिश कर रही हैं और सुकून भी बहुत कुछ दे रही हैं। आप लोग भी चंदेरी आए तो इस महल को जरूर देखें।
यहाँ से एक सीक्रेट रास्ता है, एक ये खुलासा है, कोई भी निकल सकता है। निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाया गया होगा। या एक है कि जब यहाँ पर युद्ध की स्थिति बनती होगी तो ये देखिए यहाँ पर सिपाही खड़े होकर गोलियां भी चलाते होंगे और यहाँ से गोलाबारी देखने बहुत कुछ हो सकता था, तो सिक्योरिटी को देखते हुए बनाए गए होंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी सिंहपुर महल जो है पूरा घूमा है और सिंहपुर महल घूमने के बाद हम लोग वापस मेन गेट पर आ जाते हैं, जहां से ऊपर चढ़ने के लिए जीने भी हैं, जहां से आप उसके टेरेस पर खड़े होकर देख सकते हैं कि फ्रंट पर कैसा दिखाई देता है। तो हम और हमारे साथ जो इंजीनियर पुनीत पांडे हैं वो हम दोनों चढ़ते हैं और वहां से देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का दिखाई देता है। तो देखिए इंजीनियर पुनीत पांडे खड़े हो गए हैं और देख रहे हैं, तो दुर्गा जी का मंदिर और आसपास किस तरीके का दिखाई देता है, हरे बड़े पेड़ पौधे वो आपके सामने इस कैमरे के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत पेड़ हैं, पत्तों की क्या महत्व होता है पेड़ों में आप समझ सकते हैं। बिना पत्ते के भी पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं और कई वैरायटी के पेड़ वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसे हम लोग उतर कर वापस अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ने लगते हैं और सिंहपुर महल हमने आपको घुमाने की, दिखाने की कोशिश की, इसके बारे में बताने की कोशिश की है। ऐसे ही हम फिर कहीं नए सफ़र पर चलेंगे, नई जगह चलेंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए हाथे कहाँ लगते हैं वो भी है, लोग पूजा, जो शहरी समाज के लोग आते हैं पूजा करते हैं। यहाँ पर चोखा बाटी भी खाने के लिए, गकैया जिसे हम कहते हैं, उसका भी यहाँ पर कार्यक्रम होता है। वहीं पर लोग खाना पीना बना के और चले जाते हैं। तो देवी मंदिर है और सिंहपुर महल के बारे में हमने आपको बताया है कैसा है सिंहपुर महल। और वापस हमारी गाड़ी सिंहपुर महल का जो पहाड़ी है वहाँ से नीचे की तरफ चली जाती है और हम लोग इसी तरीके से आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे, किसी नए सफ़र के साथ, किसी नए रास्ते पर, किसी नई खोज के साथ, और हमारा जो धरोहर है उसको भी हम आप लोगों के बीच में लाएंगे। तो आज हम लोगों ने सिंहपुर महल घूमा है, कल किसी नए सफ़र के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, यातायात नियमों का पालन करें।